गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ने जा रहे हैं और हम सभी इस चैप्टर को जो बहुपद है ना, पॉलिनोमियल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो सभी हम लोग 7th और 8th में तो पढ़ चुके हैं। तो चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और वो है बहुपद। ठीक है, जरा पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए, सबसे पहले तो बीजीय व्यंजक के बारे में अपन ने पढ़ा था। जोड़, घटाना, गुणा करना, भाग देना सीखा कि नहीं सीखा लास्ट क्लासेस में? नहीं सीखा हो तो भी आप मेरा वीडियो देख लेना, 7th का 8th का वापस से रिवीजन हो जाएगा। कुछ सर्व समीकरण फॉर्मूले याद है कि भूल गए? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। 3 फॉर्मूले हमने वापस से याद किए। अभी 2-3 फॉर्मूले अभी भी आने वाले इस चैप्टर के अंदर। बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें ज्यादा पद होते हैं, बहुत पद। पद क्या होता है? जिसको हम कहते हैं टर्म। टर्म क्या होती है? तो जैसे कोई इक्वेशन होती है ना, जैसे मान लिया यहां पर 2x लिखा हुआ है, ये भी एक पद है। क्या लिखा हुआ है? 3x। क्या लिखा हुआ है? -x। ये सारे पद है। तो ये सिंगल एक पद वाले भी होते हैं, 2-2 पद वाले भी होते हैं। क्या? हाँ, 2-2 पद वाले भी होते हैं। जैसे कि 3y स्क्वायर प्लस 5y है कि नहीं? जरा देखो सब, ये 2 पद वाला है। क्या कहते हैं इसको? द्विपद। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइनोमियल। जिसका सिंगल पद होता है उसको कहते हैं मोनोमियल। 3 होते हैं तो क्या कहोगे बताओ? 3 होते हैं ना तो क्या कहोगे? ये 3 वाला ये रहा मान लिया, तो इसको कहोगे त्रिपदी हिंदी में। इंग्लिश में कहोगे ट्राइनोमियल। और 3 से ज्यादा होंगे तो आप क्या कहोगे? पॉलिनोमियल या बहुपद। वैसे 1 वाले को, 2 वाले को, 3 वाले को, सभी को बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। बहुपद कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। और बहुपद में क्या होता है? एक चर होता है, एक अचर राशि। पढ़ो, सब बच्चों को याद है, अपने को अपन ने पढ़ा हुआ है। जो x लिखते हैं ना, अपन x लिखते हैं, कहीं y लिखते हैं, कहीं z लिखते हैं, कहीं p लिखते हैं, कहीं q लिखते हैं, कहीं r लिखते हैं। ये सारे वेरिएबल्स, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? अचर नहीं, चर। चर यानी बदलने वाला, वेरिएबल, जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। और उसके साथ में कोई चीज अगर मान लिया लिखी है ना, उसके अभी वो भी पढ़ेंगे, गुणांक। लेकिन अगर बदलने वाला नहीं है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में तो कहते हैं उसको अचर। क्या कहते हैं? अचर। अचर। और इंग्लिश में कहते हैं उसको कांस्टेंट। तो अपन ने पढ़ा कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया। अगर मान लिया कहीं ax लिखा हुआ है तो क्या समझोगे उसको? कोई ऐसे लिखा हुआ है ax, तो क्या करोगे? आप कहोगे ax में x जो है वो तो वेरिएबल है और a जो है वो कांस्टेंट है। छोटी छोटी बातें रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको। चलो, अब आ जाते हैं अपन वापस से बहुपद की बात कर रहे थे। एक चर वाला बहुपद, जिसमें केवल एक चर हो, यानी एक वेरिएबल हो। x हो, y हो, z हो, p हो, q हो, कुछ भी हो, एक होना चाहिए। अगर x और y 2 हो गए ना तो वो एक चर वाला नहीं कहलाएगा, वो 2 चर हो जाएंगे, यानी 2 वेरिएबल हो जाएंगे। चलो, तो अभी अपन पढ़ रहे हैं यहां पर एक चर वाला बहुपद। ठीक है, ये पढ़ लिया, ये सब एक चर वाले, ये सब एक चर वाले, ये सब एक चर वाले। पढ़ते जाओ, कुछ चिंता नहीं है, बहुत इजी है। रिवीजन। अच्छा, बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है।
गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। क्या होता है गुणांक? जैसे मान लिया यहां पर ये लिखा है ना, तो -x³ प्लस का 4x² प्लस का 7x माइनस का 2 लिखा है। तो बताओ x³ का गुणांक क्या है? -1। सब जानते हैं, सिंपल, -1। तो x² का कितना है? 4। x का कितना है? 7। और ये -2 का, ये x0 का गुणांक, x या -2 को भी गुणांक बोलते हैं। ये किसका गुणांक है? -2x⁻0 का गुणांक है। क्या लिखा तो नहीं है x⁻0? कैसे बताया मैंने? क्योंकि यहां पर देखो, सबसे पहले ये x का क्यूब था, ये x का स्क्वायर था, ये x था, तो यहां x⁻0 आनी चाहिए ना। तो x⁻0 कभी भी किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। इसलिए नहीं लिखो या लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी अपन पढ़ते जाओ। देखो यहां सब कुछ लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूं वो सब लिखा हुआ है। देखो मैं आपको बताता हूं, बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। यहां x3 का गुणांक -1 है, x² का गुणांक 4 है, x का गुणांक 7 है और x0 का गुणांक -2 है। स्मरण रहे कि x0 1 होता है, तो इसमें अभी जो मैंने बात कही वो हो गया। मान लिया कोई पूछे x² -x + 7 में x का गुणांक क्या है, तो हम कहेंगे x का गुणांक -1 है। तो गुणांक समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, अभी तक तो xy आया था वेरिएबल। मान लिया केवल एक संख्या हो, जैसे मान लिया 2 हो, 5 हो, 7 हो, तो ये भी बहुपद होता है। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बस केवल नाम याद कर लीजिए, क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कभी कभी केवल 0 हो तो उसको कहते हैं 0 पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद। नाम याद हुआ? अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो अभी केवल नाम पता सीख रहे हैं ना, केवल टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं। तो ये हो गया, कांस्टेंट भी हो सकता है। अब बात आती है जरा इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि ये जो है ना, ये बहुपद नहीं है। ये जो है वो बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? पूछ। क्योंकि यहां पर है x प्लस, मान लिया 1/x, तो x की पावर -1, माइनस आया। यहां पर क्या है बच्चों बताओ? ये √x + 3, मान लिया √x + 3 बहुपद है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट है, इसलिए अंडर रूट या माइनस नहीं चलेगा, पूर्ण संख्या चाहिए। चल ठीक है, अभी इसको पढ़ डालते हैं। आइए, आ जाओ सब बच्चे। अब आप ये जो है जैसे बीजीय व्यंजक लीजिए। क्या आप जानते हैं कि x + 1/x को अपन x + x-1 लिख सकते हैं? दूसरे पद में x - 1 का घातांक -1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं है। साथ ही √x + 3, जो कि x √ का मतलब आधा, x 1/2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए घातांक 1/2 है, जो भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से √x + 3 भी बहुपद नहीं है। और यह है क्या बहुपद? यह है क्या? y1/3 + y² भी बहुपद नहीं है। तो जब कभी बहुपद की बात आए तो पूर्ण संख्या पावर जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। छोटी सी बातें सीख ली, कोफिशिएंट सीख लिया, चर सीख लिया। अभी वो सीखेंगे वैसे
एक पदी, दो पदी, यानी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, वो भी पढ़ लिया। चलिए, जो लिखने का तरीका है ना, उसको ए से लिखते। कभी कभी किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना हो तो लिखने का तरीका, कभी कंफ्यूज नहीं होना। जैसे यहां लिखा, किसी को भी आपके मन पड़े उसको बना दो px, कोई जरूरी नहीं है p की जगह q भी लिख सकते हो। इसको मान लिया qx लिख दिया, इसको ry लिख दिया, su कुछ भी लिख सकते हो। p q r s ये रिप्रेजेंटेशन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, रिप्रेजेंटेशन सीख लिया। अब जो है हमने कहा कि बहुपद में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते। जैसे यहां बहुत लंबी लाइन लिखी, बहुत लंबी लाइन कैसे लिखी जरा मैं लिख के बताता हूं। देखो सब बच्चे लिखो, x की पावर 150 हो सकती क्या, फिर x की पावर 149, फिर x की पावर 148, फिर डैश प्लस करके डैश 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 डैश, लास्ट में आ जाओ x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 0। ऐसे लिख सकते हैं। अभी क्या लिखा देगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसमें क्या हुआ, 151 पद है, 1 2 3 4 हो ना, 151। तो जिसमें केवल एक पद हो, अभी अभी पढ़ा है, वो मोनोमियल, जिसको अंग्रेजी में मोनो आया, मोनो मतलब एक, और अंग्रेजी में बाई मतलब 2 होता है, बाई। तो जब 2 पद हो तो द्विपद बन जाएगा, बाइनोमियल। और जब 3 हो जाएंगे तो क्या बोलोगे, त्रिपदी या ट्राइनोमियल। अभी अभी अपन ने सब पढ़ेगी, देखो ये 3 पदी, ये सारे 3 पदी हैं। और पॉलिनोमियल, इससे बड़ा जो भी है, ये सब बहुपद तो है ही। क्या 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, सारे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी बातें आज आपको पढ़ाई मैंने। अब अपन पढ़ रहे हैं एक नई चीज, उसका नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको कहते हैं घात। हिंदी में क्या कहते हैं, घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। क्या मतलब है इसका, अरे भाई जो पॉलिनोमियल है ना, उसकी जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी वाले को उसकी डिग्री कहते हैं, यानी कि उसकी घात कहते हैं। जैसे कि अगर मान लिया ये है क्या, 5y की पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस, सबसे बड़ा कौन सी पावर है, 6 है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 6। अच्छा, इसकी डिग्री कौन बताएगा, इसकी डिग्री बताओ जरा मुझे। सबसे बड़ी क्या दिख रही है, क्या दिख रही है, 3x की पावर 7 है ना। ठीक है, तो इसका घात हो गया, घात क्या हो गया, 7। बहुत सिंपल सिंपल बातें, सिंपल सिंपल बातें। तो जरा क्वेश्चन कर लेते हैं आज, थोड़ा समझ आ जाएगा। अब जब कभी भी आपको सबसे अच्छा तरीका मैथमेटिक्स में, जब आपको कभी बोरियत लगे ना, तो क्वेश्चंस करना है। अभी मैं करवाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहते हैं, निम्न दिए हुए, नीचे दिए हुए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, इसकी घात निकालें। जल्दी जल्दी बताइए, x5 बताइए सबसे बड़ी क्या है, तो घात कहेंगे अधिकतम घात 5 है, अतः बहुपद की घात 5। दूसरा क्वेश्चन इस वाला, इसमें क्या है भैया, सबसे बड़ा y की पावर 8, तो बहुपद की घात हो गई 8। और तीसरा केवल अकेला 2 है, बहुपद की बात घात क्या है, कौन बताएगा, बिना देखे बताओ। x की पावर 1 भी नहीं है, मैंने बताया था x की पावर 0। तो हम यहां कहेंगे कि यहां केवल एक पद है, तो 2x 0 के रूप में लिखा जा सकता है, अतः x का घातांक 0 है, बहुपद की घात क्या है, 0। छोटा सा आज अपन ने घात वाला भी सीख लिया।
अब थोड़ा और आगे चलो, अगला टर्म आ रहा है लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, स्क्वायर भी नहीं हो, सिंगल, उसको क्या कहेंगे? रेखिक, लीनियर। जैसे कि ये सब एग्जाम्पल आपके साथ 2x - 1, √2 + 1, 2 - u है, 4x + 5, ये सब जो है रेखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें डिग्री 1 है। अब रेखिक बहुपद को कभी लिखना हो तो ax + b लिखने का टेक्निक है। और दूसरा वाला जिसमें स्क्वायर हो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं? डबल स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हिंदी में कहते हैं द्विघात। लिखने का तरीका क्या? ये सब लिखने के तरीके देखो, 2x² यानी स्क्वायर आ रहा है, या 5x² + 3x + π, कुछ भी लिख सकते हो। x² अकेला भी चल सकता है, और x² + 2/5x, यानी कहीं भी x² आया तो द्विघात क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये भी बात होगी। और तीसरा भी और समझ लो सब बच्चे, अगर क्यूबिक होगा तो क्यूबिक यानी 3 घात हो तो क्या हो जाएगा? त्रिघाती। 1 घात वाला रेखिक जब बताया, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने बताया ax + b, और a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। जब क्वाड्रेटिक मैंने कहा द्विघाती, लिखने का तरीका बताओ, ax² + bx + c = 0 नहीं, ये हो गया दूसरा। यहां भी कंडीशन a should not be equal to 0। द्विघात। त्रिघात के लिए क्या लिखोगे बताओ? ax³ + bx² + cx + d, ये तीसरा। ये सारी चीजें बुक में लिखी हुई है, जरा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप जरा देखना। पहला मैंने बताया ax + b = 0, और a should not be equal to 0, नहीं 0। दूसरा वाला ax² + bx + c, यहां भी a 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा वाला ax³ + bx² + cx + d, यहां पर भी a should not be equal to 0। ये छोटे से मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको बताया। तो आज मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा पढ़ाया। चलो एक और पढ़ लो, लास्ट। एक चर वाले n घात को लिखने का तरीका ये है, जब स्टैंडर्ड आप बात कर रहे हो, अभी अपन ने बता, देखो आ जाओ वापस रफ कॉपी पे। मैंने अभी कहा था आपको कि जब पहला होता तो ax + b है, दूसरा है तो ax 2 घात है तो ax + bx + c है, 3 घाती है तो ax³ + bx² + cx + d है, और n घाती है तो n घात हो तो क्या करोगे? लिखने का तरीका an(x⁻n) + an-1 xn⁻⁻1 प्लस डैश लास्ट में लिखोगे a1x + a0। ये लिखने का तरीका है स्टैंडर्ड। कभी आप बड़ी कक्षाओं में और जाओगे 11th 12th में, तो ऐसे बहुत सारी सीरीज आपको पढ़ने को मिलेगी। तो अब अपन आ जाए क्वेश्चन आंसर पे, और एक चीज और पढ़ लो, शून्य बहुपद यानी कि केवल शून्य हो तो शून्य बहुपद होता है, और शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। बस आज का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है। अब अपना इंटरेस्टिंग पार्ट एक्सरसाइज शुरू होती है। चलो 2 घात वाला बात भी देख लो। 2 घात यहाँ x और y है, z भी है, यानी दो चर हैं, एक से अधिक चर, ये p q r है और ये u और v है वगैरह।
ये एक से अधिक चर हैं, तो इनकी पढ़ाई आगे कक्षाओं में होगी। लेकिन अभी इस वाले क्लास में हम एक चर वाला, एक वेरिएबल वाला बहुपद पढ़ने वाले हैं। सारे बच्चे अब तैयार हो जाओ मेरे साथ, और प्रश्नावली हम करेंगे 2.1। बच्चों देखो, जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो मैं आपके साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मस्त क्वेश्चन, आ जाओ। पहला, हाँ, 4x² - 3x + 7 एक चर में बहुपद है। एक चर में है ना? यस, एक चर में बहुपद है। सेकेंड, y² + √2 ये भी है, ये भी एक चर में बहुपद है। थर्ड नंबर, 3√t + t√2। अब इसमें क्या गड़बड़ हो रही है कि यहां पर t के ऊपर √ है, जिसको हमको अलाउ नहीं है। t का पावर जो है वो √ नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, 1/3 नहीं हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। क्या लिखोगे उत्तर में? चूंकि इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से अगला वाली बात करो। अगली इसकी y + 2/y, यहां पर भी वही बात है, y है +2 और y की पावर -1 हो गया, तो ये भी बहुपद नहीं है। इस पे आ जाओ, इसमें क्या चक्कर है भाई? बहुपद है क्या? हाँ, है क्या बच्चों? बहुपद तो है, लेकिन एक चर में नहीं है। क्या कहोगे? यहां 2 3 चर है, 3 वेरिएबल है। तो हमारे पास ये एक चर में बहुपद है, ये एक चर में बहुपद है, ये नहीं है क्योंकि इसका पावर पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि पावर पूर्ण संख्या नहीं है, और ये भी नहीं है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा चर है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया अपना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। जल्दी जल्दी कौन बताएगा? इसमें x² का है गुणांक कितना है? जल्दी जल्दी बताओ। x² का गुणांक केवल 1। देखो इधर आ जाओ। 2 + x² + x, x² का गुणांक +1, क्योंकि यहां x² के आगे 1 संख्या है। 2 - x² + x³, यहां पर माइनस है इसलिए गुणांक है -1। π/2 x² + x, x² का गुणांक है π/2। और चौथा क्वेश्चन बड़ा जोरदार है। चौथा क्वेश्चन कहता है √2x - 1, या x² है ही नहीं। अरे भाई, तो फिर गुणांक कहां से लाएंगे? यहां x² का गुणांक है 0, क्योंकि x² है ही नहीं। तो चौथा वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये अपना चारों अपने क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद का और 100 की घात के एक पदी का उदाहरण लिखो। 35 की घात का कुछ भी लिख दो। x⁵ + 4,
100 की घात का x की पावर 100, बस कुछ भी लगा दो, गुणांक, कुछ भी उदाहरण दे सकते हो। तो मैंने क्या दिया है, ये दिया है, जरा देख लो, रटना कुछ नहीं है, मन पड़े जो लिख सकते हो, मन पड़े जो लिख। इजी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, हाईएस्ट पावर, जल्दी जल्दी बताओ। ये पावर 3 हाईएस्ट, ये 2, ये 1, ये 0, फटाफट आंसर निकालना है। हाईएस्ट पावर हमारी घात बन जाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें हो गया 3, इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 1 और इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये x की पावर 0 है, यानी कि घात 0 है। बोरिंग हो रहा है क्या? बोरिंग नहीं है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ो आगे, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। रेखिक में पावर 1 होना चाहिए। ये क्या है? ये द्विघाती। ये क्या है? ये त्रिघाती। ये क्या है? ये 2 घाती। ये रेखिक है, ये भी रेखिक है, ये द्विघाती, ये 3 घाती। तो केवल एक रेखिक था जिसमें पावर x के ऊपर 1 हो, यानी कि पावर हो ही नहीं। अगर स्क्वायर है, क्यूब है, तो वो द्विघाती, त्रिघाती बन जाता है। ये द्विघाती क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक यानी त्रिघाती, ये भी द्विघाती, और ये है रेखिक, और ये भी है रेखिक। ये द्विघाती और ये त्रिघाती। ये अपनी प्रश्नावली 2.1 पूरी हो गई। अब आगे की पढ़ाई करनी है। सारे बच्चे एक बार एक्सरसाइज को कर लो अच्छे से, फटाफट अपनी अपनी कॉपी में उतार लो, एक बार वीडियो को पॉज कर लो। चलिए अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं बहुपद के शून्यक। क्या होते हैं ये? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है? अरे भाई x की ऐसी वैल्यू रखो कि आपका जो बहुपद है वो 0 हो जाए, बस। ठीक है, मान लिया मेरे पास ये बहुपद है। क्या है? मेरे पास है px इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये एक बहुपद है। अब इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखता जाऊं मैं, 0 आ जाएगा तो हम कहूंगा कि वो शून्य के साथ जीरोस है साहब। मैंने सबसे पहले p1 रखा, तो यहां मैंने एक x की जगह 1 1 रख दिया, क्या आ गया? 4 आ गया आंसर। निकाल के देखो। अगर मान लिया मैं p की जगह p0 भी रख सकता हूं, तो मान लिया x की जगह 0 0 0 0 रख दिया, बचा कितना? -2। जरा करके देख लो। और कौन बच्चा ये करके बताएगा? p-1। एग्जाम्पल नंबर मैंने जो किया देखो वापस, ये अपने को मान लिया एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है। एग्जाम्पल बाद में करेंगे, हाँ अभी तो इसको किया सोल्व। p-1 करके बताओ मेरे को। 5 p-1 रखो, 5-1 का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर प्लस 3, यहां भी -1 और -2। करो सॉल्व इसको, तो ये हो जाएगा -5,
ये बन जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस करो, क्या आंसर आ रहा है? माइनस 5 और 7 12। निकाल के देखो, बस वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन आए हैं। उदाहरण नंबर 2 के लिए तैयार हो जाइए। कभी भी कोई क्वेश्चन अब आपको लगे तो डू द क्वेश्चन, डू द क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 2, सब आ जाओ। चरों के लिए दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है ये, क्या करना है? इसमें px अपने को दे रखा है 5x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ आप क्या करना है, p की जगह x की जगह 1 रख देना है, तो 5 1² माइनस 3 1 और प्लस 7, क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7, क्या आया? 7 और 5 12 माइनस 3 क्या आया? 8 आया क्या? 7 और 5 12 माइनस 3 9 आएगा ना? हाँ बच्चों, क्या आ गया? 9। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन, क्या करना है? यहां पर y की वैल्यू क्या दी है? y इज इक्वल टू 2 रखना है। आ जाओ जरा करते हैं। qy इज इक्वल टू दे रखा है 3y³ माइनस 4y प्लस √11। सिंपल, put value y is equal to 2, so it become q2। yes everybody please do it with me। 3y की जगह 2 रख लिया, 2³ माइनस 4 2² दिस माइनस, और यहां पर आ गया √11। सॉल्व करिए। 2³ कितना होता है? 8 इंटू 3 8 या 24 माइनस 8 प्लस क्या आ गया आंसर? 16 16 प्लस √11। देखो सब साफ निकाल के देखो, क्वेश्चन करते चले जाओ मेरे साथ। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बस, लेकिन करना जरूरी है, करना जरूरी है। क्या आ गया आंसर? 16 प्लस √11। अब तीसरा वाला भी कर लेते हैं। तीसरा वाला दे रहा pt, मान लिया ये दिया है कोई बहुपद दे रखा है, t की जगह में a की जगह a रख दो, बस वेरी सिंपल। ये हमने a रख दिया, बस ये हमारा ये भी हो गया। तो एक तो बात अपन ने सीख ली वैल्यू रखने के और वैल्यू निकालने। अब हमारी बात हो रही है कि ऐसी वैल्यू रखो कि बहुपद का मान 0 आ जाए। मान लिया एक छोटी सी बात करें, px बराबर दे रखा है x माइनस 1। क्या रखो? 1x की जगह कि 0 आ जाए। हम अगर मान लिया x की जगह 1 रखें तो 1 माइनस 0 आ गया। इसको हम कहते हैं शून्यक। अब बड़ा मस्त चीज आई है, तो यहां p1 इज इक्वल टू 0 है, इसलिए हम कहते हैं कि एक बहुपद px का शून्यक है। तो अब यहां पर मान लिया कोई दूसरा हो, x माइनस 2 हो, तो हम कहेंगे यहां पर जो 2 है वो शून्यक है। ठीक है, तो अब व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि बहुपद px का शून्यक ऐसी संख्या है जो उसको उसमें रख दो तो ये वो 0 आ जाता है। अब ये 0 निकालना कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिसका भी वैल्यू निकालनी हो फटाक से x माइनस 1 बराबर 0 रखा, ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1। अगर मान लिया कोई कहे अगर बहुपद है x माइनस 2, उसका 0 वो निकालना है, x की वैल्यू निकालनी जिस पर 0 आ जाए, इसको 0 बराबर रख दो तो x बराबर 2 आ गया। ये अब इतनी सी बात है। अब कुछ क्वेश्चन और करेंगे
और उदाहरण नंबर 3 पे आ जाइए। उदाहरण नंबर 3, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक हैं या नहीं। अब निकालो, बहुपद क्या दे रखा है, px = x+2। क्या रखोगे सबसे पहले, मान लेते p = 2 रखा, तो क्या आ गया 2 + 2 = 4 आ गया, यानी कि शून्यक नहीं है। और p अगर -2 रखा तो क्या आ जाएगा, -2 + 2 = 0, यानी कि क्या लिखोगे, -2 बहुपद x+2 का एक शून्यक है, परंतु 2 बहुपद x+2 का शून्यक नहीं है। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 पे आ जाओ। बहुपद px = मान लिया दे रखा है 2x + 1, शून्यक निकालना है। क्या तरीका है, सिंपल px = 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 = 0, 2x = -1 एंड x = -1/2। बस सिंपल बातें, कोई कठिन नहीं है। आपको ऐसा लगे अभी क्वेश्चन करते जाओ, बस मैं आपको बुक में स्टेप टू स्टेप पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, आपकी कोई चीज मिसिंग नहीं रहे, इसलिए मैं धीरे धीरे हर चीज को क्लियर करता जा रहा हूं। है सारी चीजें बहुत सिंपल। जब आप करने लगोगे ना क्वेश्चन, तो आपको लगेगा ये सर क्या है, सर बहुत इजी है। अब आ गई बात, कोई घबराना नहीं है, शून्य क्या होता है ये कुछ नहीं, वेरी सिंपल। तो -1/2 बहुपद 2x + 1 का एक शून्यक है, और अगर कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में लिखे तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ax + b = 0, तो x = -b/a। ये कोई फॉर्मूला याद रखने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही स्टैंडर्डाइजेशन है। उदाहरण नंबर 5 पे आ जाइए सब बच्चे। उदाहरण नंबर 5 करेंगे और फिर मैं आपके लिए प्रश्नावली 2.2 छोड़ने वाला हूं, छोड़ के जाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास का ये उदाहरण नंबर 5 करिए, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 x² - 2x के शून्यक है। तो क्या करोगे, p रखो 2, तो 2 की स्क्वायर -2x, सॉरी यहाँ भी 2 रखो, तो ये हो गया 4 - 4 = 0, यानी कि 2 जो है वो शून्यक है। फिर 0 के लिए भी करके देखो, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, जो भी 0, -2 भी 0, तो ये भी आ गया 0। तो क्या लिखोगे, अतः 2 और 0 दोनों ही बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। चलो छोटे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर घुमा लो। आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक 0 ही हो, यानी कोई भी संख्या हो सकती है। 0 भी शून्यक हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। जहां रेखिक पद का एक होगा, स्क्वायर वाले के 2 होंगे, और एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। अब अपने को करनी है प्रश्नावली 2.2, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्लास में आते ही मैं प्रश्नावली 2.2 करूंगा। उसके पहले आज जो आपने पढ़ा, एक बार वापस से पूरा चैप्टर को शांति से वीडियो को दोबारा देखेंगे और शांति से यहां तक का रिवीजन कर लेंगे। 2.2 अपने लेवल पे कोशिश करेंगे।